आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बाराने रहमत के नुज़ूल के लिए आज ईदगाह छावनी में पढ़ी गई नमाज इस्तिस्क़ा, हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की अदायगी की बंदगाने तौहीद को उलमाए किराम ने की नसीहत, गिड़गिड़ा कर तलब की अपने गुनाहों पर माफ़ी। रियासती वज़ीर ज़िरा धनंजय मुंडे ने लिया इलाक़ा मराठवाड़ा के सभी अज़ला में हालात का जायज़ा, मवेशियों के चारे पानी के अलावा पानी के ज़ख़ायर महफूज करने की अफ़सरान को दी हिदायत। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया मॉडर्न फिश मार्केट का मुआयना, रास्तों पर गैर कानूनी तरीके से कारोबार करने वालों को इस मार्केट में मुंतकिल करने की अफ़सरान को दी हिदायत। और 37 साल बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकर भर्ती के लिए कार्रवाई का आगाज होते ही दलाइल हुए सरगर्म, शहरियान से किसी के झांसे में न आने की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने की अपील। अब खबरें तफसील से। इमारत शरिया मराठवाड़ा के अमीर शरीयत मुफ्ती मोइजुद्दीन कासिमी की रहनुमाई में आज ईदगाह छावनी में बाराने रहमत के नुज़ूल के लिए हजारों की तादाद में बंदगाने तौहीद ने नमाज इस्तिस्क़ा अदा की। वाज़ेह है कि बारिश का मौसम आधे से ज़ायद गुजर जाने के बाद भी अब तक इलाक़े मराठवाड़ा में इत्मीनान बख्श बरसात नहीं हुई, जिसकी वजह से इलाक़े भर में सूखे के बादल मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा कुरान व अहादीस की रोशनी में अमीर शरीयत मुफ्ती मोइजुद्दीन कासिमी ने बाराने रहमत के हुसूल के लिए ईदगाह छावनी में नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने का फैसला किया, जिसके मुताबिक आज हजारों की तादाद में बंदगाने तौहीद ईदगाह छावनी पहुँचे, जहाँ मुफ्ती मोइजुद्दीन कासिमी, मौलाना मनसब खान, मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही, हाफिज इकबाल अंसारी और दीगर उलमाए किराम ने बारिश न होने की वजूहात से हाज़रीन को वाकिफ करवाते हुए मशवरा दिया कि वो सभी अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ा कर रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलब करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़े। हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की अदायगी में जो कोताही हो रही है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलब करे और हत्तल इम्कान उन्हें पूरा करने की कोशिश करे। ज़कात की अदायगी में उजलत करे, अमानत में ख़यानत से बाज आ जाए, बेवा व यतीमों के हुकूक अदा करे। इसके बाद जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद जाकिर ने नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाई। इसके बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की और बाराने रहमत के नुज़ूल के लिए दुआ की। रिश्वत में मुब्तला है, जुल्म ज़्यादती में मुब्तला है, हर किस्म की बुराइयों में जो हमारे माशरा जो तो घिरा हुआ है। तो जाहिर बात है कि इन हालात ऐसी सूरत हाल में कि जब हम गुनाहों में घिरे हुए हैं, तो यकीनन ऐसे हालात إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سلام والسلام بارش پسند رحمت والی بارش نصیب فرمائے رحمت والی
वाली बारिश नाज़िल फरमा दीजिए मौला, रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमा दीजिए। पूरा इलाका सूखा हुआ है मौला, पूरा इलाका परेशान है मौला, अल्लाह सारे बंदे परेशान है मौला, सारी मखलूक परेशान है, जरीन बंद परेशान है, बेजुबान मखलूक परेशान है मौला, सबके हाल पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह सारी मखलूक आपकी मखलूक है, आपकी आयाम है मौला, गरीब आदमी पर रहम कर दीजिए अल्लाह, प्लीज अल्लाह मखलूक पर रहम कर दीजिए मौला, आप रहमुर राहिमीन है, आप रहमुर राहिमीन है अल्लाह, एक माँ अपने बच्चे को मौला तड़पता हुआ प्यासा नहीं देख सकती, आपको 70 माँ से ज्यादा है। इलाका मराठवाड़ा के तमाम अजला में पीने के पानी, जानवरों के चारे और आबी ज़खायर को महफूज रखने से मुतालिक जायजा लेने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर धनंजय मुंडे ने डिविजनल कमिश्नरेट में जायजा इजलास मुनाकिद किया। वाज़ेह हो के मौसम बारह का एक बड़ा हिस्सा बीत गया और अभी तक मराठवाड़ा में इत्मीनान बख्श बारिश नहीं हुई है, जिसके सबब इलाके भर कहर साली का खदशा मंडला रहा है। इस पस मंजर में रियासत के वजीर बराए शोबे ज़राअत धनंजय मुंडे का ये जायज़ाती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे, ज़राई कमिश्नर सुनील चौहान, मराठवाड़ा के तमाम जिला कलेक्टर्स व जिला परिषदों के CEO शरीक थे। ये इजलास 3 घंटे जारी रहा, जिसमें इलाके के पानी के मसाइल, मवेशियों के चारे, पानी के मामलात और साथ ही इलाके के तमाम आबी ज़खायर व तालाबों में मौजूद पानी के मौजूदा ज़खायर के मुख्तस रखने से मुतालिक अहकाम सादिर किए गए और जानवरों के चारे के लिए फौरी बोयाई करने के भी मुतालिका शोबे को हिदायत दी गई। दरियासना प्याज के अनुदान की रकम जल्द ही तकसीम किए जाने का खुलासा किया गया। अलावा अजी मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के अमृत महोत्सव के साल की मुनासिबत से 17 सितंबर को शहर में परचम कुशाई के लिए वजीर आला की आमद मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद में मंत्रिमंडल के इजलास के ज़ेर गौर होने का खुलासा भी धनंजय मुंडे ने इस मौके पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें दिक्कत शुरा में राब्ता वजीर संदीपान भोमरे, कोऑपरेटिव के वजीर अतुल सावे के अलावा इंतजामिया के तमाम आला अफसरान व तमाम अजला के जिला कलेक्टर मौजूद थे। मध्ये पाऊस पडलेलाच नाही, 22 दिवसाचा खंड आहे, 25 दिवसाचा खंड आहे, पण काही ठिकाणी आता रेनफॉल मॉनिटर जे बसवलेले आहेत ते सर्व ऑनलाईन आहे। एखाद्या रेनफॉल मॉनिटर सेंटरच्या ठिकाणी 2.5 mm पाऊस पडलेला दिसला तरी त्या ठिकाणी तो 1 दिवसाचा पाऊस पडल्याचा दिसतो, त्यामुळे 22 दिवसाचा खंड मोडला जातो, ते नियमात बसत नाही। आणि जे पीक विम्याचं पहिलं ट्रिगर आहे किंवा शेतकऱ्याला मदत देण्याचं जे पहिलं ट्रिगर आहे की 22 दिवसाचा सलगचा खंड, याच्यात कुठेतरी अडचणी निर्माण होत आहेत। हे सर्वच जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांकडून आमच्या समोर या विषय आला, त्यामुळे अनेक मंडळ आज आपल्याला या ठिकाणी पाऊस नसताना सुद्धा 22-25 दिवसाचा खंड असताना सुद्धा ह्या यंत्रणेमुळे कुठेतरी अडचणीचा विषय समोर येतोय। म्हणून हा विषय योगायोगानं आज मदत पुनर्वसन मंत्री दिल्लीमध्ये होते, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या काही विषय केंद्रीय सन्माननीय वित्त मंत्री यांच्यासोबत त्यांची बैठक होती आणि मी त्यांना विनंती केली की तात्काळ या बाबतीतही आपण माननीय केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची भेट घेऊन आता जे संकट आपल्या समोर आलेलं आहे की रेनफॉल मॉनिटरच्या संदर्भामध्ये ते संकट आपण समोर सांगा आणि त्यातून काहीतरी मार्ग काढा। येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये सुद्धा प्रामुख्याने हा विषय मी स्वतः त्या ठिकाणी मांडून राज्य सरकारला सुद्धा केंद्राकडे याच्यात इंटरव्हेन्शन करून आज प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये ज्या गावात सलग 25 दिवसाचा 22 दिवसाचा खंड दिसतोय ते प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये जे समोर येईल। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो लोग खुली जगहों पर गैर कानूनी तरीके से मछली और मुर्ग के गोश्त का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें मॉडर्न फिश मार्केट मुंतकिल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। शाहगंज मंडी में जो करोड़ों रुपयों की लागत से मॉडर्न फिश मार्केट कायम किया गया है, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज इस मार्केट को विजिट दी और जिस एजेंसी की मारिफत यहाँ मार्केट चलाया जा रहा है, उन्हें दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए उन्हें हल करने का ऐलान उन्होंने मुतालिका ठेकेदार को तयक़ुन दिया। मुतालिका एजेंसी के जिम्मेदारान की दरख्वास्त पर उन्होंने मॉडर्न फिश मार्केट में चिकन का कारोबार करने की भी इजाज़त दी। उन्होंने फिश मार्केट का जायजा लेने के बाद मीडिया वालों को बताया कि उनकी ये
कोशिश है कि एक साफ सुथरे मकाम पर मछली और मुल्क का कारोबार करने वाले ताजिर मुंतकिल हो जाएं, ताकि शहरियान को एक ही छत के नीचे ये सब अशिया मुहैया हो जाएं। इस तरह से खुले में कारोबार करने के सबब जो मसाइल पैदा होते हैं, गंदगी फैलती है और उससे वबाई अमराज के फैलने का खदशा रहता है, उस पर काबू पाया जा सके। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहायता से महानगर पालिका में एक जो फ़िश ईटिंग पॉपुलेशन के लिए एक अच्छा साफ़ सुथरा मार्केट हो, ऐसा जो गवर्नमेंट का इरादा है और उसके तहत ये इमारत बनी हुई है। लेकिन कुछ कारणवश ये अभी पूरे तरीके से पूरा शुरू नहीं हुआ है। इसका कारण है, जब हम वैध तरीके से यहाँ पे फ़िश या फिर कोई नॉन वेज ईटिंग पॉपुलेशन के लिए उनकी एक साफ़ सुथरा हो, उसके अच्छा धोया हुआ हो, गंदे से ना हो, डस्ट फ्री हो और एक अच्छी तरीके से बेचे जाने की सुविधा हो, ऐसा उद्देश्य जो बनाया हुआ है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी अनाधिकृत तरीके से बेचते हैं, अनाधिकृत तरीके से जगह पे उनका अच्छे से विल्हेवाट नहीं करते हैं। उसके वजह से विविध समस्याएं निर्माण होती है, कभी कभी धार्मिक तेड़ भी निर्माण होती है। और ये सभी मार्केट एक जगह पे हो, साफ़ सुथरा हो और उससे निकला हुआ जो गंदगी हो अच्छे से प्रोसेसिंग हो और उससे धोया हुआ जो मटेरियल है वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, एक अच्छे तरीके से बना हुआ वस्तु को इस्तेमाल नहीं करना एक प्रकार से बहुत बड़ा गुनाह होता है। और मैंने मेरे अधिकारियों को सूचना दिया है कि जो अनाधिकृत तरीके से बैठ रहे हैं और जो फ़िश ये इतना परिसर में जहाँ पे 2-3 किलोमीटर के परिसर में जो गलत तरीके से बेच रहे हैं या जो लाइसेंस इशू किए गए, वो सभी को यहाँ पे आके बेचने की हमने सूचना दिया हुआ है। और मैं सभी लोगों से आह्वान करूँगा कि जो फ़िश बेचते हैं या फिर चिकन बेचने की जो दुकानें हैं वो आप हक से और अच्छे साफ़ सुथरे जगह पे आप आइए और कम से कम जो रेंट यहाँ पे लिया जाएगा और लोगों के एक अच्छा मार्केट देने की हम कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शाहगंज मंडी की जगह पर बीओटी तर्ज पर मॉल कायम करने का मंसूबा था, मगर मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात के सबब वो पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए अब उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड से यहाँ भाजी मार्केट बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत यहाँ साफ सुथरे रास्ते भी तामीर किए जाएंगे। यहाँ पे जो हम बीओटी के तहत से हम मार्केट करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश वो कोर्ट में चले गया। अदरवाइज़ ये सभी यहाँ की जो भाजी मार्केट है और फिश मार्केट है, एक हम आदर्श पद्धति का मार्केट बनाना का हमारा कोशिश था। लेकिन सामने वाली पार्टी ने कोर्ट में जाने के वजह से और कोर्ट की स्टे के होने की वजह से हमारा पूरा कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अभी हमने उसका एक निर्णय आज ही लिया हुआ है कि अब हम बीओटी नहीं करते हुए खुद कॉरपोरेशन के जानिब से हम किया जाएगा और इसकी जो आने वाले जो रास्ते हैं और आसपास परिसर है और हम उसको सुशोभित करके और ये जो हक से यहाँ पे जो लोग पहले से बाजी पाला बेचते हैं और उनको एक हक से एक साफ़ सुथरा जगह पे उनको बैठने का हिसाब से हम इंतजाम करेंगे। 37 साल बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकर भर्ती का अमल शुरू किया गया है, मगर इसका ऐलान होते ही कुछ दलाल सरगर्म हो चुके हैं जो नौकरी दिलाने का लालच बताकर शहरियान को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा अवाम ऐसे अफराद के झांसे में हरगिज न आए, ये अपील म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने शहरियान से की है। नौकर भरती जे खूप दिवसापासून वाट असलेल्या गोष्टी आहेत, आता लिंक सुरू झालेल्या आहेत। लोकांनी जे विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मी मनापूर्वक शुभेच्छा देतो की आपण त्या लिंकमध्ये आपण अर्ज भरावा आणि हा IBPS जे संस्था आहे ते परीक्षा घेण्याची शासन मान्य संस्थामध्ये TCS आणि IBPS हा दोन संस्था होत्या आणि IBPS हा संस्थाला आपण महानगरपालिकेने निवडलं आणि ते 23 ऑगस्ट पासून ते जाहिराती प्रसिद्ध झालेले आहेत। लोकांनी त्याच्यामध्ये अर्ज करताय आणि ह्याच अनुषंगाने मी अजून काही माहिती आपल्याला सांगू इच्छितो। मुलांनो, की तुम्ही चुकीच्या गोष्टीला अजिबात बळी पडू नये। मी फार
कष्ट करून मेहनत करून एक अभ्यास करून जिद्दीने मी IAS झालेला आहे आणि कोणीही ते चुकीच्या गोष्टीला बळी पडून मला हा पद मिळवून देईल, मला महापालिकेमध्ये मला असे काही निरोप मिळाला की काही दलाल सक्रिय झाले, कोणी मी लावून देतो तो लावून देतो, असे अजिबात 0.000% काही होणार. हे सर्व मेरिटचे आधारे होणार. कुठल्याही परीक्षेला इंटरव्ह्यू नाही आहे. सर्व जे परीक्षा जे आहे ते IBPS मध्ये मेरिटद्वारे भरती होणार आहे आणि त्यानंतर महानगरपालिकेला मेरिट लिस्टच्या अनुषंगाने दिलं जाणार आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टीला अजिबात बळी पडू नये. आणि एवढंच पद नव्हे, अजून आपण किती पदाची मागणी केली जे आहे अजून आम्ही भरती करण्यासाठी शासनाच्या मंजुरी घ्यावं लागते. कारण शासनाची मंजुरी याच्यासाठी घ्यावी लागते की आपण मागणी करणार आहे आणि विशेष करून त्यावेळेला आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या 42.5% होणार आहे. आणि हे उत्पन्न आज रोजीच्या घडी पकडून करतोय, त्यापेक्षा आपण उत्पन्न वाढीच्या बरेच टेक्नॉलॉजीनी काही प्रमाणातच आम्हाला महापालिकेचं मिळून मिळणार आहे. यापूर्वीच मागणी करत सर्वांना शुभेच्छा, परंतु चुकीच्या गोष्टीला बळी पडू नये आणि कोणीही तुम्हाला हे करून देतो तो करून देतो असे म्हटल्यावर तुम्ही मला थेट व्हॉट्सॲपमध्ये मला त्यांच्या रेकॉर्डिंग किंवा त्याचं डिटेल्स माझ्याकडे पाठवून द्या आणि 100% त्यांच्या विरुद्ध आम्ही कारवाई करणार. आणि विशेष करून खूप वर्षानंतर, किती वर्षानंतर आपल्या परदेशीमध्ये होतं, ज्यावेळेला आम्ही जन्मलो होतो त्यावेळेला झालं होतं, त्यावेळेला नियुक्तीचे देशमुख साहेब आहेत. आता 2023 मध्ये जवळपास 38 वर्षानंतर परत मेजर भरती म्हणजे त्यानंतर अजून भरतीसाठी आपण विनंती करणार आहोत. त्यामध्ये त्या निगडीत जे पालिकेचं भरपूर कंत्राटी कामगार जे आहेत म्हणजे आउटसोर्सिंग कामगार मोठ्या प्रमाणावर मिळत आहे. त्याला कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमध्ये मार्फत काम करण्याची आमची मानस आहे. त्यामुळे एस्टॅब्लिशमेंटचा तो एक विषय आहे. शरणापुर से पुलिस कमिश्नरेट तक निकाले जाने वाला आदिवासी संघर्ष मोर्चा शरणापुर फाटे पर ही पुलिस की यकीन दहानी व मेमोरेंडम पेश किए जाने के साथ वहीं खत्म कर दिया गया। ये मोर्चा अपने मुख्तलिफ मतालबात को लेकर शरणापुर से पुलिस कमिश्नर दफ्तर तक पैदल मार्च के जरिए ले जाने का तय किया गया था। मोर्चा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन के कायद कॉमरेड बुद्धिनाथ बराड़ की क़ियादत में निकाला जा रहा था और शरणापुर फाटे पर बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के अफराद मोर्चे में शामिल होने के लिए जमा भी हो चुके थे। ताहम मोर्चे के आगे बढ़ने से पहले ही दौलताबाद पुलिस थाना के इंस्पेक्टर विनोद सलगरकर अपने फौज फाटे के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने कॉमरेड बुद्धिनाथ बराड़ से बातचीत की और उनकी तमाम तर जायज़ मांगों मतालबात को कानून के दायरे में हल करने का उन्हें तयक़ुन दिया। शरणापुर गांव के आदिवासियों से मारपीट के मामले में एट्रासिटी के तहत केस दर्ज करने और CID तहकीक़ात की सिफारिश, दौलताबाद के स्कूल में तालिब इल्म से मारपीट और उसकी मौत के मामले में क्लास टीचर और मुलजिम तलबा पर 302 की कार्रवाई करने, गंगापुर ताल्लुक़े के जिगठान की आदिवासी दोशीज़ा की इस्मत रेज़ी के बाद उसे कुएं में फेंक देने के मामलात में इंसाफ किए जाने का मतालबाती मेमोरेंडम कॉमरेड बुद्धिनाथ बराड़ ने इंस्पेक्टर को पेश किया और इंसाफ का तयक़ुन दिए जाने के बाद ये मोर्चा आगे बढ़ने से पहले ही मुलतवी कर दिया गया। आज हमने इसके लिए निकाल रहे, यहाँ जो मनोहर गायकवाड़ देवगरी स्कूल है वहाँ पर उसका बच्चा पढ़ता था। वो बच्चे को पहले वो बच्चा ने मारा था, तो ये बोला बच्चों का लड़ाई बोल के कुछ कंप्लेंट दिया नहीं, लेकिन एक दिन काफ़ी मारे उसको। उसका 4 लोगों ने मिल करके स्कूल के सबको मालूम है, ये स्कूल में प्राध्यापक को मालूम है, प्राचार्यों को मालूम है, सबको मालूम है और जितने स्कूल के बच्चे हैं 50% से ज़्यादा लोगों को मालूम है कि ये लोगों ने मारे। हमारा पुलिस साथी क्या कहते हैं कि भाई वो 3 बच्चे का हम 1 साल लगे 2 साल लगे हम ढूंढ के निकालेंगे, ये बात गलत है। 2 साल लगता और आदिवासी को पकड़ने को 2 मिनट ही नहीं लगता। दूसरी बात है, हम कोई पुलिस का शत्रु नहीं है, हम मित्र हैं, हम सच्चे मित्र हैं। हम पुलिस को बताते कहाँ गुंडा है कहाँ है। कमिश्नर हमको जब मीटिंग लेकर बोला था मिस्टर बराल
ये तुम 2-4 कार्यकर्ता दो, कौन गुंडा है, कहाँ क्या करता। हम गुंडे का विरुद्ध में, हम पुलिस का विरुद्ध में नहीं है, लेकिन पुलिस जिस तरह की हरकतें करती वो गलत है, 100% गलत है। प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम के तहत 11,000 मकान तामीर किए जाएंगे, जो जरूरतमंद शहरियान को 7 लाख रुपए में मुहैया करवाए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशगान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफियों को बताया कि इस मामले में आ रही सभी रुकावटें दूर कर ली गई हैं और अब इस स्कीम के तहत मकानात की तामीर की राह हमवार हो चुकी है। जल्द ही मुख्तलिफ मकामात पर इस स्कीम के तहत कम कीमत पर यानी 7 लाख रुपये में 11,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। घरकुल त्याला ज्या वेळा आमच्या निर्णयाला प्रश्नचिन्ह होत होता, आमच्या निर्णयाला लोकांनी कशा पद्धतीने आपलेच पत्रकार मित्रांनी असं कसं केलं तसं कसं केलं, ठीक आहे आम्ही त्याच्यामध्ये पडत नाही, पण जे लोकांना अत्यल्प दरामध्ये कमी दरामध्ये चांगलं घर कसे देता येईल या दृष्टिकोनातून आणि तसेच मार्केट ओरिएंटेड आणि एक बिझनेस ओरिएंटेड गोष्टीला आपण प्राधान्य दिलं पाहिजे आहेत त्या ठिकाणी त्याला अभियानाचा फायदा घेत नव्हते, गुंठेवारीमध्ये त्यांना फायदा मिळत नव्हता, ते गुंठेवारीचा पण आपण निर्णय घेतल्यामुळे आज लोकांनी ते सहज त्याला गुंठेवारी नियमितीकरण केल्यावर ते बेनिफिशरी रेट कन्स्ट्रक्शन तर तरी होणारच। आणि दुसरं ते जे घटक क्रमांक 5 मध्ये टेक्निकल स्क्रुटिनी ज्या मी रुजू झाल्यावर त्यावेळेला प्रत्येक एकच टेंडर आल्या होत्या, एक त्याच्यामध्ये सेकंड कॉल होता आणि त्यामध्ये विसंगती होत्या, कारण P+4 तेवढं मात्र त्या होत्या आणि त्यावेळेला लोकांनी जे निर्णय घेतला होता मला ते काही पटलं नाही। पण त्यामध्ये ज्या वेळेला आम्ही युनिफॉर्म डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स मध्ये इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल म्हणतात। इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल म्हणजे काय, जर तुम्ही 4 फ्लोर बांधले त्याला 100 रुपये लागत असेल एका घराला, जर तुम्ही 7 मजली केलं त्याला 100 रुपयाचं 100 रुपयाच असणार आहे का, तर मला असे विचार आहे ते 100 पेक्षा कमीच होणार, 80 होणार आहे, 70 होणार आहे। आणि दुसरा एक तर्क होतं त्या ठिकाणी जातं आणि आज आपल्या घरामध्ये एक म्हातारी व्यक्ती दुसऱ्या मजल्यावर पण जाऊ शकत नाही, त्यावेळेला आज लिफ्ट हा गरज झालेली आहे। इवन इफ इट इज अ 4th फ्लोर बिल्डिंग, प्रत्येक एक ठिकाणी 9 लाख ते 5,000 एवढ्यापर्यंत एक घरकुलाला मिळाला। यापूर्वी 11.5 लाख किंवा 12 लाख। मीच ते कॉन्ट्रॅक्टरला इन्फॉर्मली विचारलं की तुम्ही P+4 किती मध्ये बांधला असता, सर आज तुम्ही जेवढं कमी भरले त्यापेक्षा जास्तीतच मी दिलं होता आणि त्यामध्ये आम्ही कमी घर बांधले असते, तुम्ही निर्णय आपण त्याच्यावरच सोडलं, तुम्ही हे माझी जमीन आहे तुम्ही किती बांधू शकता, कारण शेवटी त्याला विकल्यानंतरच विक्री झाल्यानंतरच ते प्रत्येक लाभार्थीच्या पाठीमागे 2.5 लाख रुपये जाणार। जर ते विकली गेली नाही ते सर्व कंत्राटदाराची नुकसान आणि कोणीही बिल्डर कोणी समजून घेतलं पाहिजे की माडाचे जे घरकुल आहे आपल्या घरकुलामध्ये एक बेसिक फरक आहे। माडा पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट करते, म्हणजे जर एखादा घर आहे त्याला 9.5 लाख रुपये, समजा 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपयाचा त्याला कॉन्ट्रॅक्ट देते, ते घर विको किंवा नाही विको त्याला 10 लाख रुपये देणे त्याला बंधनकारक होऊन जाते। बट हा घटक वेगळी आहे, या महापालिकेला शासनाला फायदादारक आहे आणि बिल्डर डेव्हलपर त्याचा बुद्धी वापरून त्याला काम करण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून कमी पैशामध्ये गरजू लाभार्थींना घर मिळालं पाहिजे असे आमचे मत आहे। कारण बरेच आहे आज दुर्दैव आहे आपला की मोठा सोसायटीमध्ये मोठा कॉलनीमध्ये ते तुम्हाला जाती बघून धर्म बघून घर देणारे समाज चालू, परंतु हा पंतप्रधान आवास योजनामध्ये कोणाचाही भेदभाव नाही, ज्याची कॅपॅसिटी आहे ते भरणार आणि ते घर घेऊ शकतात आणि प्रत्येक घराचा EMI पद्धतीने ते बँक लोन सुद्धा करू शकतात। अत्यंत तुम्ही बघा 1 BHK त्यामध्ये 1 लाख रुपयामध्ये त्यांचा हक्काचा त्याचा नावाचा त्याचं घर होणार आहे आणि 7 लाख रुपयामध्ये आज तुम्हाला जर तुम्ही 10 वर्षाचे जरी काढलं त्याचं 2 मतलब त्यांचं वाईफ अँड हजबंड जरी त्यांचं मेहनत करून 2 दिवसाचा त्यांची पगार ते एक EMI म्हणून होऊ शकतो। म्हणजे
म्हणजे 1000-2000 रुपये जे आहेत पंतप्रधान आवास योजनामध्ये, जे महापालिकेमध्ये वारंवार वोट दाखवायची, त्याचा भरपूर ईडी पीडी तीडी सर्व लावलं. परंतु आता आम्ही देवाला प्रार्थना केली, म्हणता ज्यावेळेला आमचे नजर उतरत असताना इडा पिडा जाऊ दे. आता इडा पिडा जाऊन आम्ही लवकरच माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना आम्ही जे हे केलेलं आहे त्याला उद्घाटनासाठी आम्ही बोलवणार, जेणेकरून हे घरकुलाचं सुद्धा मार्गी लागणार आहे. सिडको N7 के म्यूनिसिपल स्कूल में डिजिटल स्कूल और रोज गार्डन का इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों अमल में आया। वाज़ेह हो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम ही स्कूलों को स्मार्ट सिटी की जानिब से स्मार्ट स्कूल बनाए जाने की सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल मंसूबे के तहत मुख्तलिफ तरक्याती व खुश आइन कदम उठाए जा रहे हैं। इसी की एक कड़ी के तहत इलाका सिडको N7 के म्यूनिसिपल स्कूल की तमाम 7 जमातों को डिजिटल क्लासरूम बना दिया गया है। इन क्लासरूम्स का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर व स्मार्ट सिटी CEO जी श्रीकांत के हाथों अमल में आया। इसी के साथ साथ स्कूल के अहाते में रोज गार्डन का भी एडमिनिस्ट्रेटर मौसूफ के हाथों अमल में आया। ताहम जी श्रीकांत ने इफ्तिताह के एजाज स्कूल की बाल संसद की बाल पंथ प्रधान नंदिनी नौगरे और कमिश्नर की नुमाइंदा रोजी डिसूजा को दिया, जिसके सबब तलबा में एक नई मसरत और तरगीब देखी गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने खुले माहौल में तलबा व तालिबात से घुल मिल कर बातचीत भी की और स्कूल की ज़रूरियात से मुतालिक जानकारी हासिल की। तलबा ने खेल के लिए स्कूल के एक कुशादा मैदान की गुजारिश की तो कमिश्नर ने तयक़ुन दिलवाया कि जल्द ही उन्हें ये मैदान फराहम कर दिया जाएगा। उन्होंने तलबा को रोज़ाना स्कूल आने और दिल लगाकर हुसूल तालीम की नसीहत भी की और कहा कि वो इस तरह अपने स्कूल और अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम ऊंचा कर सकते हैं। स्मार्ट ग्रू ऐप के सबब तलबा की हाजिरी में इजाफे पर उन्होंने सदर मुदर्रिस, असातिज़ा व बालताई की भी सताइश की और मेयार तालीम की तरफ मज़ीद तवज्जो देने की भी हिदायत दी। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर व शोबे तालीम की चीफ नंदा गायकवाड़, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारतीन कोटे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, अदनान देव साड़िंगे, नरहरी कामले, स्कूल इंतजामी समिति के सदर व सदर मुदर्रिस अहमद पटेल और स्कूल के मुदर्रिसीन व मौल्लिमात और गैर तदरीसी अमला व तलबा व तालिबात मौजूद थे। परंतु तुमच्या शाळेमध्ये एक चांगल्या पद्धतीचा सिंथेटिक त्या ठिकाणी असणार आहे आणि सर्व मुलांना आता तुम्ही एवढा टाळ्या वाजवला, मला एक गोष्टी पाहिजे, मला काय पाहिजे अभ्यास अभ्यास काय कोणाला पटतं कोणाला नाही पटतं, तुम्ही माझ्या शाळेत जावा, मस्त एन्जॉय करायला, खेळायला, शिकायची आहे तुला मजली आहे, तू शिकलं तर माझ्यासारखा अधिकारी होशील, नाही शिकलं जे आहे ते आज तेच जाणार आहे, तुमचे वडील कसे असणार, तुम्ही कसं, तुझे पोरं पण तसंच। मराठवाड़ा पर कहत साली के बादल घने होते जा रहे हैं और हुकूमत अभी चांद पर गए चंद्रयान ही में बैठी है। हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो दे, इस तरह का इजहार ख्याल विधान परिषद अपोजिशन लीडर अंबता सानवी ने किया है। निश्चित मागणी सरकारकडे आहे। दुष्काळाची स्थिती भयावह या मराठवाड्यात तर महाराष्ट्रात विदर्भातील काही जिल्ह्यामध्ये आहे। पाऊस अत्यल्प पाऊस पडलेला आहे, काही ठिकाणी दोनदा पेरणी केली आहे, तिसरी पेरणी आता कुठून करायची हा प्रश्न शेतकऱ्याच्या मनात आहे। केली तर त्याला पाऊस कुठून येणार हा सुद्धा प्रश्न आहे। म्हणून या सगळ्या ह्याच्यात सरकार अजूनही सिरियस नाही आहे, सरकारचं या विषयाकडे लक्ष नाही आहे। सरकार स्वतःच्या शेखी मिरवून घेण्यात गुंतलेलं आहे। सरकार अजून बुलेट ट्रेनच्या त्याच्यात आहे, G20च्या त्याच्यात आहे, चंद्रावरून त्यांचं यान अजून खाली आलेलंच नाही आहे, ते चंद्रावरच गेलेले आहेत। परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे या सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे, नाही तर येणाऱ्या काळात या शेतकऱ्याचा आक्रोश या सरकारला देशोधडीला लावल्याशिवाय राहणार नाही। थोडा दुष्काळ मला असं वाटतं येणार काय जाहीर करावं लागेल अशी स्थिती। मी आजच काही शेतकऱ्यांशी बोललो सकाळी, कारण इन्शुरन्स विमा जो आहे शेतकऱ्यांचा 25% अग्रिम मिळाला पाहिजे। त्याच्या ज्या अटी शर्ती की 2.5 mm पाऊस, 2.5 mm पाऊसमध्ये हा कपडा पण भिजवायचा तर भिजत नाही, परंतु मला असं वाटतं 2.5 mm पाऊस पडला तर हे मिळत नाही अशा प्रकारचा काही कायदे नियम त्याच्यामध्ये जे आता आम्ही त्याच्यातून काढलेले। आणि म्हणून
25% अग्रिम विम्याचा मिळाला पाहिजे, याच्यासाठी निश्चित 1-2 दिवसात आम्ही सगळे मिळून सरकारकडे प्रयत्न करू। शहर में अब दी गई इजाजत के मुताबिक तामीरी काम मुकम्मल करवाने की जिम्मेदारी मुतालिका आर्किटेक्चर की होगी। इस तरह की कार्रवाई के अहकाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिए हैं। वाज़ेह हो कि शहर में अक्सर तामीराती प्रोजेक्ट और मकानात की तामीर दी गई इजाज़त यानी बिल्डिंग परमिशन के खाके के मुताबिक न होने के सबूत मंजर आम पर आए हैं, लेकिन अब तामीरी काम दी गई परमिशन के मुताबिक करवा कर लेने की जिम्मेदारी बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स को सौंपी जाएगी और इस मुतालिक ज़रूरी कार्रवाई के अहकाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने स्मार्ट सिटी दफ्तर पर मुनक़दा एक मीटिंग के दौरान टाउन प्लानिंग शोबे को दिए हैं और अब जल्द ही शहर के आर्किटेक्चर्स के साथ इस मामले को लेकर एक मीटिंग मुनक़द की जाएगी। वाज़ेह हो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ने गुज़िश्ता रोज टाउन प्लानिंग शोबे की मुनक़दा मीटिंग में जायजा लिया और कहा कि शहर में अक्सर इमारतें और घर दिए गए इजाजतनामे के मुताबिक नहीं बनाए जा रहे हैं। इजाजत दिए हुए खिते अराजी के अलावा भी कुछ जायद तामीरी काम होते हैं। तामीरात में पार्किंग पॉलिसी के बरखिलाफ पार्किंग को दिगर मसारिफ में इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर आर्किटेक्चर के नक्शे से हटकर तामीर कर ली जाती है। बाजू के ओपन स्पेसेस नहीं छोड़े जाते। इस तरह मुतअद्दिद खामियां रखी जाती है। इन खिलाफ वर्जियों पर काबू के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ने मज़कूरा अहकाम दिए हैं। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के की नशिस्त के लिए जारी रस्साकशी के बीच जिसमें एक तरफ भाजपा अपनी दावेदारी कर रही है, वहीं शिंदे गढ़ इस नशिस्त पर अपना हक जता रहा है। रुकन असेंबली संजय शिरसाट ने साफ साफ कहा है कि ये जगह शिवसेना की है और सीट पर शिंदे गढ़ का उम्मीदवार ही मुकाबला आराई करेगा। नाही, आणखी बैठका काही झालेल्या नाही। ही जागा शिवसेनेची आहे, ही जागा आम्हीच लढणार आहोत, परंतु या संदर्भामध्ये जे वरिष्ठ पातळीवर एकनाथ शिंदे साहेब असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील आणि आमची जी काही कोर कमिटी आहे त्यांची जेव्हा बैठक झाली होईल त्यानंतरच योग्य तो निर्णय होईल। कोणी अनेक जण इच्छुक आहेत, भाजपकडून आहेत, आमच्याकडून आहेत, म्हणून आता इच्छुक कोण आहे हा प्रश्न दुय्यम आहे। जोपर्यंत हा सगळ्या घटनेचा निर्णय लागत नाही किंवा जोपर्यंत कोर कमिटी निर्णय घेत नाही तोपर्यंत याच्यावर भाष्य करणं योग्य नाही। इच्छुक आहेत लोकसभेसाठी यावर कोणीही इच्छुक भरपूर असतात, परंतु हो मी माझ्या सहित सर्वजण जरी इच्छुक असले तरी निर्णय अखेरला पक्ष ताजा आहे माझ्याकडे, ताजा एक ताजा सांगा ना की तुम्ही लढू म्हणून पक्ष जो आदेश देईल ते आम्हाला मान्य राहील। लोकसभा लढवायचा आम्हाला पक्ष काही लोकसभा लढवा का विधानसभा लढवा का पक्ष निवडणूक लढू नका असं जर म्हणलं तरी मी मान्य करायला तयार आहे। म्हणजे याचा अर्थ आतापर्यंत 15 उमेदवार शहरामध्ये आहेत, जिल्ह्यामध्ये आहेत, आता तुमचा 16वा नंबर आहे। किती असू द्या ना, काय फरक पडतो, निर्णय पक्ष प्रमुख घेतील। त्यात तुम्ही म्हणताय असं, पण भाजपकडून तयारी जोरात सुरू आहे। स्वतः कराड म्हणतायत की मला मिळावं म्हणून त्यासाठी प्रयत्न आहे, ते स्पष्टपणे बोलले आणि ते दौरे पण करतायत ग्रामीण भागामध्ये। मग शिंदे गटाला कसं मिळणार, तुम्हाला कसं मिळणार? प्रत्येकाने दौरे केले पाहिजे, प्रत्येकाने पक्ष वाढवला पाहिजे। कराड करतायत ते त्यांच्या पक्षाच्या नुसार करतायत, परंतु निर्णय अखेरला दोन्ही पक्षाचे नेते म्हणून घेतील, तो सर्वांना मान्य असेल। सिविल सप्लाई व कंज्यूमर सेफ्टी के वजीर छगन भुजबल की जिला औरंगाबाद के 2 रोजा दौरे पर आमद हो रही है। वजीर मौसूफ छगन भुजबल पर रोज शनिचर 26 अगस्त और इतवार 27 अगस्त को जिले के दौरे पर रहेंगे। 26 अगस्त को दोपहर 3 बजे लाडगांव चोपली वेजापुर पर उनकी आमद होगी और वो श्री गंगागरी महाराज के 178वें हरिनाम सप्ताह में हाजिर रहेंगे। सहपहर 3:45 बजे भुजबल शहर के सूबेदारी गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे। 27 अगस्त को 10 बजे अनाज व सिविल सप्लाई और ग्राहक तहफ़्फ़ुज़ शोबे का इजलास होगा और 11:15 बजे वो भीड़ की जानिब रवाना होंगे और वहां से वापसी पर सूबेदारी में क़याम फरमाएंगे। सिडको भवन के सामने साउथ सिटी के साकिनान की जारी भूख हड़ताल मुतालिबात मंजूर कर लिए जाने के बाद वापस ले ली गई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रोज ही बुनियादी सहूलियात के मुतालिबे को लेकर ये भूख हड़ताल शुरू की गई थी। हड़तालियों का कहना था कि अदालती चाराजोई के बावजूद भी सिडको इंतजामिया उनके अहम व बुनियादी हुकूक की जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। भूख हड़ताल शुरू होने के बाद शिवसेना के जिला प्रमुख राजेंद्र जंजार ने रुकन असेंबली संजय शिरसाट की रहनुमाई व हिदायत पर हड़तालियों और सिडको इंतजामिया में मसालेहत करवाई और अफसरान व हड़ताली साकिनान से गुफ्तगू शुनीद के बाद मुतालिबात मंजूर करवाने और कुछ बाकी रह गए तरक्याती कामों को रुकन असेंबली शिरसाट के तरक्याती फंड से मुकम्मल करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद हड़तालियों ने भूख हड़ताल वापस ले ली। सिडकोने आज या ठिकाणी आम्हाला असं आश्वस्त केलं आहे की येत्या 7 दिवसांमध्ये
ते त्यांच्या आमच्या साऊथ सिटीमधील ज्या मूलभूत ज्या सेवा सुविधा ज्या आहेत त्या संदर्भातला लागणारा सर्व खर्च आणि त्या संदर्भातला प्रस्ताव हे 7 दिवसाच्या आत तयार करणार आहेत आणि तो तयार करून तो त्यांच्या MD साहेबांकडे तो दाखल करणार आहे. तो प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्याची जी प्रशासकीय मान्यता वगैरे जी आहे तर त्या ठिकाणी आम्हाला या ठिकाणी आपले जिल्हा प्रमुख जे आहेत माननीय श्री राजेंद्रजी जंजाळ या ठिकाणी येऊन त्यांनी त्यांच्या वतीने आश्वस्त केल्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी समाधान व्यक्त करतो आणि आम्ही आशा करतो की लवकरात लवकर तो प्रस्ताव दाखल होईल. त्याला जो काही लागणारा निधी असेल तो तात्काळ या ठिकाणी राजेंद्र भाऊंनी ते सांगितलं आहे की ते त्यांच्या लेवलवरती त्या सगळ्या गोष्टी करून घेतील आणि तात्काळ या ठिकाणी 1 महिना 2 महिन्यात ते काम सुरू होईल. त्यामुळे आज आम्ही अत्यंत समाधानी आहोत. राजेंद्र भाऊ जंजाळांचे आम्ही विशेष आभार मानतो. समस्त आमच्या उपोषणाला पाठिंबा देणारे जेवढे काही पक्ष असतील, रिपाई पक्ष असेल, त्याच्यानंतर मनसे असेल, शिवसेना असेल, भाजप असेल या सर्वांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि सोबतच या ठिकाणी माझ्यासोबत उपोषणात बसलेले तमाम जवळपास 300-350 साऊथ सिटीतील रहिवासी यांचे मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. आजचा त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी प्रशासनाने आश्वासन दिलं आहे, शब्द दिला आहे की आम्ही मुंबई कार्यालयामध्ये त्याची बैठक लावू आणि ज्या ज्या सुविधा या परिसरामध्ये द्यायच्या आहे त्या लवकरात लवकर त्या सुविधा देण्याचं काम सिडकोकडून चालू करण्यात येईल आणि त्याच आश्वासनामुळं आम्ही योगेशजी थोरात यांना विनंती केलेली आहे. आज त्यांचं उपोषण या ठिकाणी तुर्तास थांबलेलं आहे. नक्कीच 1 महिन्याच्या आत जर हे काम चालू झालं नाही तर याच्यापेक्षा मोठा लढा या ठिकाणी उभारला जाईल आणि निश्चितच सरकार म्हणून आम्हाला खात्री आहे की सरकार दरबारी सरकारचा पक्षाचा जिल्हाप्रमुखसुद्धा म्हणून आम्ही ही जबाबदारी ही भूमिका त्यांच्यापर्यंत पोहोचू आणि सिडकोमधील सगळ्या समस्याचं निराकरण येणाऱ्या काळामध्ये करून देऊ. धुलिया शोलापुर हाईवे पर मालीवाड़ा रेलवे फ्लाईओवर के करीब एक राहगीर नौजवान आयशर ट्रक की टक्कर से मौके पर ही फौत हो गया। ये हादसा पिछले दिनों रात 9:30 बजे के करीब पेश आया। महलूक का नाम 30 साल किरण अन्ना साहब घोरपड़े बतलाया गया है, जो तालुका कन्नड़ के चिकल थाना का साकिन था और खसाब खेड़ा फाटे पर हाल मुकीम था। वो हादसे के रोज अपने वालिदैन से मिलने खसाब खेड़ा से गोलवाड़ी जाने के लिए निकला था और रात 9:30 बजे मालीवाड़ा फ्लाई ओवर के पास रिक्शे से उतरकर पैदल ही जा रहा था कि फ्लाई ओवर के पास पीछे से आ रहे आयशर ट्रक MH24AU 8654 ने किरण को जोरदार टक्कर मार दी। बेकाबू आयशर के सामने भी एक कंटेनर चल रहा था। यह आयशर इस आयशर कंटेनर से भी टकरा गया, जिसके सबब कंटेनर पुल के कठड़े पर उलट गया। किरण के चेहरे पर से आयशर का टायर घुसर जाने के सबब इसका चेहरा मस्क हो गया और वो मौके पर ही फौत हो गया। दौलताबाद पुलिस ने हादसे का इंदराज किया, मजीद जांच जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बाराने रहमत के नुज़ूल के लिए आज ईदगाह छावनी में पढ़ी गई नमाज इस्तिस्का, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी की बंदगाने तौहीद को उलमाए किराम ने की नसीहत, गिड़गिड़ा कर तलब की अपने गुनाहों पर माफ़ी। रियासती वज़ीर ज़िला धनंजय मुंडे ने लिया इलाका मराठवाड़ा के सभी अजला में हालात का जायजा, मवेशियों के चारे पानी के अलावा पानी के ज़खायर महफूज करने की अफसरान को दी हिदायत। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया मॉडर्न फिश मार्केट का मुआयना, रास्तों पर गैर कानूनी तरीके से कारोबार करने वालों को इस मार्केट में मुंतकिल करने की अफसरान को दी हिदायत। और 37 साल बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकर भर्ती के लिए कार्रवाई का आगाज होते ही दलाइल हुए सरगर्म, शहरियान से किसी के झांसे में न आने की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यही खत्म होती है। कल भी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।